नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 31 मई से दिल्ली में शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को शर्तों के साथ मिली छूट। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करे ट्विटर। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग। राहुल गांधी का दावा, कोरोना की दूसरी लहर का कारण है प्रधानमंत्री की नौटंकी। 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 31 मई को सीबीएसई और आईसीएसई से पक्ष रखने को कहा। दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि पहले चरण में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समेत कंस्ट्रक्शन साइट्स को काम करने की इजाजत दे दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी दर कम हो रही है। ये समय है धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से बच जाएं और भूखमरी से बेहाल हो जाएं। आज उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, जिसमें लॉकडाउन खोलने को लेकर निर्णय लिए गए। अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अनलॉक में सबसे पहले प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखा गया है। ये मजदूर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगले एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्री को खोला जा रहा है। नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार और ट्विटर को निर्देश दिया जाए कि वो केंद्र की तरफ से सोशल मीडिया कंपनियों को जारी किए गए दिशा निर्देशों का जल्द से जल्द पालन करें और करवाएं। केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनका अब तक ट्विटर ने पालन नहीं किया है। इसके चलते अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की गई है और इस वजह से कई बार जो आपत्तिजनक ट्वीट या पोस्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के 2 ट्वीट्स का भी जिक्र किया गया। याचिका में कहा गया है कि इन दोनों लोगों ने देश और देश की न्याय प्रणाली का अपमान करते हुए 2 ट्वीट किए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि ट्विटर के पास कोई शिकायत अधिकारी ही मौजूद नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज कोरोना संकट को लेकर एक बार मोदी सरकार पर फिर से बरसे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री को आज तक कोरोना समझ ही नहीं आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे, ये उतना खतरनाक बनेगा। ये दूसरी लहर प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसका कारण दूसरी लहर है। अगर वैक्सीनेशन इसी तरह से चला तो मई 2024 में भारत की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 31 मई के लिए टाल दी है। कोर्ट ने दोनों बोर्ड से मामले में पक्ष रखने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता से कहा है कि ये याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई के वकीलों को सौंपें। वकील ममता शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के हिसाब से सही नहीं है, पर इस कारण से अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम भी देर से आएंगे। इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसीलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके।